बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों करोड़ों दुरूद शरीफ आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला मुझे और आपको मक्का और मदीना में हाज़री नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं हूं मोहम्मद नवाज़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं चांद टीवी। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया है कि आज हम बात करने जा रहे हैं। अभी बहुत से लोगों का मसला है, ख़ास तौर पे उन लोगों का जो लाहौर में रहते हैं और उनके अदालतों में केसेस चल रहे हैं। तो वो बहुत से लोग जो मेरे क्लाइंट है वो तो मुझसे ऑब्वियसली पूछते ही हैं कि क्यों नहीं चल रहा कोर्ट्स में काम, क्यों बंद है। तो इसके साथ साथ जो दूसरे क्लाइंट हैं यूट्यूब से बहुत से लोग मुझसे ये सवाल कर रहे थे, तो मैंने सोचा एक छोटी सी इस पे वीडियो बना के आपको मुकम्मल तौर पे इंफॉर्मेशन फ्राहम की जाए कि किस वजह से लाहौर में जो अदालतें हैं वो काम नहीं कर रही और इसका मेन इशू क्या है और ये कब तक रिजॉल्व हो जाएगा और अदालतें काम करना शुरू हो जाएंगी और आपके केस की डेट फिक्स हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपसे कहता चलूँ कि अगर आप लाहौर से हैं और हमारी लीगल सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे रब्ता करके हमारी लीगल सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जी व्यूअर्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आज हम बात करने जा रहे हैं कि लाहौर में अदालतें काम क्यों नहीं कर रही। तो इसकी जो मेन वजह है वो ये है कि जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट हैं, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया आज से तकरीबन 2 माह पहले, जिसमें उन्होंने अदालतों को तकसीम कर दिया। पहले पूरे लाहौर की, पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो अदालतें थी वो सब की सब एक ही जगह पे मौजूद थी, लोअर माल पे सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल साथ। वहाँ पे सेशन कोर्ट मौजूद थी, वहाँ पे ज़िला कचहरी मौजूद थी। ओबियसली वहाँ पे सिविल कोर्ट और फैमिली केसेस वगैरह आपको जो है वो अगर आपने करने होते थे तो वहीं पे आप कर सकते थे। अब एक ही जगह पे सारी चीज़ें मौजूद थी। अब इसमें हुआ क्या है कि जो लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने अदालतों को तकसीम कर दिया, जिसकी वजह से वकला भी आपस में तकसीम हो गए। और उन्होंने सबसे पहला जो उनका फर्स्ट स्टेप था उस नोटिफिकेशन से वो ये था कि जो मॉडल टाउन कोर्ट्स हैं उनको एक तहसील का दर्जा दे दिया जाए और वहाँ पे जो है सेशन जजेस और फैमिली जजेस और सिविल जजेस जो है वो बिठा दिए जाए। हालांकि वहाँ पे पहले ऑलरेडी मजिस्ट्रेट काम कर रहे थे, लेकिन जब फैमिली जजेस और सिविल जजेस और ये सेशन जजेस उन कोर्ट्स में बैठेंगे तो वकला को क्या इससे मसला है, क्या नुकसान हो रहा है, जिस वजह से जो वकला हैं उन्होंने हड़ताल की हुई है और इस हड़ताल को तकरीबन 1.5 से 2 माह गुजर चुके हैं। तो ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मॉडल टाउन कोर्ट्स में फिर जो जजेस जो हैं वो ट्रांसफ़र किए गए और ट्रांसफ़र करने के बाद वहाँ पे बिठा भी दिए गए। फिर वकीलों ने इस बात पे एहतजाज किया कि ये जो नाइंसाफ़ी है हमारे साथ, क्योंकि अगर ये इसी तरह से ये जो नोटिफिकेशन पास किया हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, अगर वो नोटिफिकेशन अपनी जगह पे कायम रहता है, इसी तरह से अदालतों की तकसीम होती है, तो जो आम वकला हैं बल्कि हर किस्म का कोई भी जो वकील है उसे तो हमेशा जो है वो सड़कों पे ही रहना पड़ेगा। क्योंकि इसके बाद सेकंड स्टेप था कैंट कोर्ट्स, फिर मुनावा कोर्ट्स और उसके बाद रायमंड। ये सारा जो एक स्टेप एक इन्होंने मिलके बनाया है कि इस तरह एक वकील को हर वक्त जो है वो सड़कों पे ख्वारी होगी, उसे वहाँ पे एक केस अगर उसका लाहौर में है तो वो इधर वो उसे जो है वो उसमें पेश होगा। उसके बाद उसका दूसरा मॉडल टाउन में है तो वो मॉडल टाउन, तीसरा कैंट में है तो उसे कैंट में, अगर रायमंड में है तो वो फिर इस तरह से जो है वो मुकम्मल तौर पे जो कोर्ट्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगी और वकील जो है वो हमेशा सड़कों पे ही रहेंगे। और इसका पब्लिक को भी एक नुकसान होगा क्योंकि ओबियसली वकीलों के सड़कों पे रहेंगे, उनकी मेहनत ज़्यादा होगी और गाड़ियों का पेट्रोल वगैरह भी उनका बढ़ जाएगा। तो इस वजह से फिर जो पब्लिक है उसे भी जो वकीलों की फ़ीस है ओबियसली वकील फिर ज़्यादा चार्ज करेंगे। तो ये जिस तरह से पहले चल रहा था कि एक ही जगह पे तमाम कोर्ट्स मौजूद थी, वकीलों का मौक़िफ़ ये है हमारा कि ये कोर्ट्स तमाम कोर्ट्स जो हैं वो लाहौर की एक ही जगह पे मौजूद रहनी चाहिए। ये कोर्ट्स एक ही जगह पे मौजूद रहेंगी तो वकला को भी आसानी होगी और साइलिन जो क्लाइंट्स होते हैं जिनके केसेस कोर्ट्स में चल रहे हैं उन्हें भी आसानी होगी कि वो अपने केसेस जो हैं वो एक ही जगह पे जो है वो डील कर रहे हैं। मुख्तलिफ ऐसे भी
होते हैं मकामात जहाँ पे जो क्रिमिनल मैट एक केस में मिसाल के तौर पे चेक का केस है, तो उसमें आप क्रिमिनल कार्रवाई भी कर सकते हैं और सिविल भी कर सकते हैं। अब दोनों कार्रवाइयों के लिए अब एक ही जगह पे जो है वो उसे जाना पड़ता था, वहीं पे ही सारी इकट्ठी थी, कोर्ट सेशन कोर्ट्स भी थी, मजिस्ट्रेट भी थे और सिविल भी लाहौर वालों के लिए, तो वो उसका मामला वहीं पे हो जाता था। अब मिसाल के तौर पे अब वो इस तरह से अगर डिविडेशन हो जाती है तो उसका केस जो है वो हो सकता है एक उसका सिविल के केस जो है वो इधर लग जाए मॉडल टाउन में और दूसरा लग जाए उसका सेशन कोर्ट में मेन सिटी में। तो इस तरह से फिर उसको भी जो क्लाइंट होगा उसको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, उसके साथ साथ जो भी उसका लॉयर होगा उससे भी। तो वकीलों का मौक़िफ़ है कि वो जो नोटिफिकेशन ऑनरेबल चीफ जस्टिस और लाहौर हाई कोर्ट ने जारी किया हुआ है अदालतों की तकसीम का, उसे फिल फोर वापस लें, अदरवाइज़ तब तक हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। अभी कल 30/1/2024 को इजलास हुआ है और उसमें फ़ैसला किया गया है कि जो अदालतें हैं वो तब तक बंद रहेंगी जब तक चीफ जस्टिस अपना वो नोटिफिकेशन वापस नहीं लेते और अदालतों की तकसीम को रोकते नहीं हैं। तो मज़ीद जैसे ही अदालतें खुलेंगी इसके मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे इंफॉर्मेशन आएगी मैं वीडियो बना के तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।